और अब बात करते हैं 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की, जिसके नतीजे आज घोषित किए जाएंगे, जिसके लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। इन 7 सीटों में बिहार की मोकामा और गोपालगंज, महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट, हरियाणा की आदमपुर, तेलंगाना की मुनुगोडे, उत्तर प्रदेश की गोला गोकर्णनाथ और ओडिशा की धामनगर विधानसभा सीट है, जिन पर 8 बजे मतगणना का समय था। मतगणना शुरू हो चुकी है। क्या हलचल है वो हलचल आपको बताएंगे और साथ ही एबीपी न्यूज आपको इन सीटों पर आ रहे नतीजों की पल पल की जानकारी सबसे पहले पहुंचाएगा। तो 6 राज्यों की 7 सीटों पर काउंटिंग जारी है और जैसे ही नतीजे आने शुरू होंगे हम आपको बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से जो नंबर या आंकड़ा बढ़ेगा। देखिए अभी जो आप टैली देख पा रहे हैं मेरे चारों तरफ, नंबर अभी आपको 0-0 नजर आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही ये अपडेट होना शुरू होगा हम आपको बताएंगे। बिहार के मोकामा में बीजेपी और आरजेडी के बीच मुकाबला है। 17 साल से अनंत सिंह के कब्जे में रही ये सीट, अब देखना होगा कि किसके पक्ष में नतीजे आते हैं। इसके अलावा गोपालगंज की बात भी करेंगे। गोपालगंज में जनता ने किसको चुना है इस उपचुनाव में, वो भी आपको बताएंगे और साथ ही हम आपको इन जो 7 विधानसभा सीटों के हर एक पल के नतीजों के बारे में सबसे पहले जानकारी पहुंचाएंगे। हमारे साथ तमाम रिपोर्टर्स भी जुड़ना शुरू हो चुके हैं। पटना से हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार। हरियाणा के आदमपुर का हाल बताने के लिए अहमद बिलाल आपको नजर आ रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर। मुंबई से रौनक कुकड़े और लखनऊ से संजय त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हम प्रकाश आपका रुख करने चाहेंगे कि वहां अभी फिलहाल क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, सियासी समीकरण किस तरह दिखाई दे रहे हैं। देखिए आज सुबह से ही हलचल है पटना की सड़कों पर, खास तौर से जो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये मतगणना का काम शुरू हो गया है 8 बजे से ही। जाहिर है कि सबसे पहले जो मतपेटी में आते हैं और जिसकी गणना होती है वो पोस्टल बैलेट की होती है, उसके बाद फिर बाकी ईवीएम मशीन की शुरुआत होती है और 21 राउंड कुल होने हैं और इसके इंतज़ार में हर कोई है। और धीरे धीरे देखिए आप सड़कों पर यहाँ पर एक तस्वीर जो है गजब है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि अनंत सिंह के समर्थक जो हैं वो श्रीमती नीलम देवी जो यहाँ से मोकामा से चुनाव लड़ रही हैं, मतगणना आज होना है, वो उम्मीदवार थीं। तो जाहिर है कि उनके जो समर्थक हैं भारी संख्या में सुबह से ही पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि उनके आवास पर अनंत सिंह के घर पर तो भोज की भी तैयारी हो चुकी है। ये जो समर्थक हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। कार्तिक मास्टर जो पूर्व कानून मंत्री हैं वो भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। आज सुबह से पहुँच गए हैं, क्या स्थिति है, आप लोग कितने वोट से जीतने वाले हैं, क्या उम्मीद है? जितना वोट से आज तक जीते हैं उसमें ज़्यादा वोट से जीतेंगे। इसके पीछे क्या वजह है? बीजेपी वाले भी दावा कर रहे हैं। बीजेपी वाले दावा करने में कोई मना है? दावा वो भी कर सकते हैं। इस बार क्या खास है जो आपको लग रहा है कि इस बार जीतता है? हर बार मतलब जीतते आए हैं, इस बार भी जीतेंगे। हम लोग को जीतने का बीमारी हो गया, उनको हारने का बीमारी हो गया है। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आए थे प्रचार के लिए, इसको लेकर भी कई सवाल अस्वस्थ है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। उनका जितना भी समर्थक कार्यकर्ता दुनिया को एक्टिव होकर के हम लोगों को सपोर्ट किया, काम किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जो समर्थक हैं वो भी सुबह से पहुंचे हुए हैं, भोज की भी तैयारी है और दावा है कि वो अनंत सिंह जीत रहे हैं। उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार हैं नीलम देवी। तो इसको लेकर के कई बार सवाल भी उठे थे कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इस चुनाव प्रचार में नहीं आए थे, ना ही मोकामा आए और ना ही गोपालगंज आए। तो गोपालगंज में भी हमारे सहयोगी वहाँ पर हैं जो बताएंगे कि क्या हाल है वहाँ पर, कैसे। और ये उम्मीद की जा रही है कि 9 बजते बजते करीब में आप देखेंगे कि रुझान जो है वो आने लगेगा और उसके बाद 10 साढ़े 10 तक लगभग तय हो जाएगा कि किसकी जीत हो रही है। बिल्कुल हर एक तस्वीर दर्शकों को तक पहुंचाएंगे। हम हरियाणा का रुख कर लेते हैं, आदमपुर का हाल जानते हैं। अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदमपुर में बिश्नोई परिवार का ये गढ़ है बिलाल, और अब वहीं भव्य बिश्नोई की अगर बात करें उनकी प्रतिष्ठा, पूरे बिश्नोई परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर है। क्या तस्वीर फिलहाल दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 54 साल से जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के भजन लाल, उनका परिवार जो है वो इस आदमपुर सीट पर बना हुआ है, लगातार चुनाव जो है वो जीतता आ रहा है। तो ऐसे में आदमपुर की ये जो सीट है वो हरियाणा की सबसे हॉट सीट में मानी जाती है और आज जो है
काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। तकरीबन 14 राउंड में जो है काउंटिंग होने वाली है, जिसमें से 13 राउंड ईवीएम के और 1 राउंड जो है वो पोस्टल बैलेट की होगी। लेकिन तस्वीरें जो हैं वो आप देखिए कि ये हिसार का महावीर स्टेडियम है, जहां पर 8 बजे से काउंटिंग जो है वो शुरू हो गई है। जैसा कि आपने भी कहा कि गढ़ जो है वो ये भजन लाल का है, तो और उनकी जो तीसरी पीढ़ी है भजन लाल के परिवार की, भव्य बिश्नोई जो है इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार खड़े हुए हैं। लेकिन इसके अलावा जो कांग्रेस से जयप्रकाश और आम आदमी पार्टी से ससिंदर सिंह है, जो लोग बता रहे हैं, जिन लोगों से हमने बात करी, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो कांटे की टक्कर है वो कांग्रेस के जेपी और बीजेपी के भव्य के बीच ही देखने को मिल रही है। अभी कुछ देर पहले कुलदीप बिश्नोई भी जो है यहाँ पर पहुंचे थे और उनका साफ तौर पर ये भी यहाँ तक दावा था कि वो अपनी जीत को लेकर के इतने आश्वस्त हैं कि बाकी जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त होने की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के सतिंदर सिंह भी यहाँ काउंटिंग सेंटर पे पहुंचे हैं, कांग्रेस के जेपी भी जो है वो यहाँ काउंटिंग सेंटर पे पहुंच गए हैं। तो अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो इस हॉट सीट के रुझान जो है, शुरुआती रुझान, वो देखने को मिल जाएंगे। लेकिन काउंटिंग सेंटर के बाहर जो है वो पुलिस की तरफ से भी मुस्तैदी जो है वो बढ़ाई गई है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।